चतुर्थ बस्ता रहित दिवस माह अगस्त की आख्या लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। कक्षा 6, 7 और 8 के छात्र छात्राओं के लिए प्रथम गतिविधि है संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार। सामग्री का विवरण इस प्रकार से है। बच्चों को संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों को समझने के लिए गतिविधि का सहारा लिया जा सकता है। पुस्तकालय की पुस्तकें, समाचार पत्रों की कटिंग्स, विभिन्न कक्षाओं की पुस्तकें, टेक्स्ट बुक, यूट्यूब से जानकारी, संविधान की पुस्तक, चार्ट पेपर, पेन, पेंसिल, जल रंग, हार्ड बोर्ड, ग्लू, टेप इत्यादि। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। संविधान भारत के सभी नागरिकों के लिए विशिष्ट और समस्त रूप से कुछ बुनियादी स्वतंत्रता प्रदान करता है जिसको मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकारों की 6 व्यापक श्रेणी के रूप में संविधान में गारंटी दी जाती है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बच्चों को गतिविधि द्वारा सिखाया गया। मौलिक अधिकार हमारे जीवन जीने का अधिकार है। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होते हैं बेटा? मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है। ये अधिकार हमें सरकार द्वारा मिले हैं। इन्हें सरकार भी नहीं छीन सकते। इनकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट करती है। ये 6 अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा समानता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरोध अधिकार, चौथा शिक्षा का अधिकार, पांचवा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, छठवां सार्वजनिक उपचारों का अधिकार। कक्षा 6, 7 और 8 के छात्र छात्राओं के लिए द्वितीय गतिविधि है आरगामी कागज का नाव, जहाज, मुखौटा, खिलौना बनाना आदि। सामग्री का विवरण है। आरगामी को कई अलग अलग आकृतियों में कई अलग अलग सामग्रियों से बनाया जा सकता है। आधुनिक समय में आरगामी अधिकतर कागज से ही बनाई जाती है। इसके अलावा पेन, पेंसिल, टेप, गत्ते, चार्ट पेपर, कलर्ड पेपर आदि। आख्या है आरगामी एक प्राचीन कला है। माना जाता है कि इसकी स्थापना लगभग 1000 वर्ष पहले हुई थी। कागज के आविष्कार से पहले आरगामी चमड़े या नम पत्तियों से ही बनाई जाती थी, लेकिन वर्तमान में अधिकतर कागज से ही बनाई जाती है। जापान जैसे देशों में आरगामी प्रतियोगिताएं टेलीविजन पर भी दिखाई जाती हैं। विद्यालय में अध्यापकों के सहयोग से बच्चों ने कागज के नाव, पानी का जहाज, मेढक एवं हवाई जहाज भी बनाया। इसके अलावा बच्चों द्वारा तरह तरह के मुखौटे भी बनाए गए एवं बनाना सीखा। चलो फेंको जहाज, फेंको ना सब ये भी मंदाक ने मगाया सीधा ये मंडे कितने बड़े बड़े साइंस वाले मंडे कक्षा 9 और 10 के छात्र छात्राओं के लिए प्रथम गतिविधि है विभिन्न विषयों पर प्रोजेक्ट बनाना। सामग्री का विवरण है। परियोजना प्रोजेक्ट सामग्री से तात्पर्य सभी लिखित सामग्री, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट की पुस्तक, गत वर्षों की प्रोजेक्ट, सामाजिक घटनाएं, विभिन्न प्रकार की आपदाएं, पेन, पेंसिल, स्केच, रंगीन पेपर या चार्ट आदि इस प्रोजेक्ट की सामग्री हो सकती है जो परियोजना के लक्ष्यों, मापदंडों, विधियों और परिणामों के माध्यम से हितधारकों का मार्गदर्शन करते हुए कार्य करता है। आख्या एक बेहतरीन प्रोजेक्ट की शुरुआत उनके विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण से होता है। क्या आप व्यक्ति को शिक्षित करना चाहते हैं? क्या आप राजी या मनोरंजन करना चाहते हैं? डेटा, आंकड़े, केस स्टडी उनकी विश्वसनीयता और सटीकता को सत्यापित करने के लिए
सही स्रोतों की सहायता लेना। एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है। विद्यालय में विभिन्न विषयों यथा विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान से संबंधित चित्रों, ग्राफ, चार्ट, मॉडल बनाए गए, बच्चों द्वारा तैयार किए गए, जिसमें अध्यापकों का विशेष मार्गदर्शन रहा। इसमें क्या दर्शाने की कोशिश की है आपने? सूर्य है, इसके है, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल, ये बृहस्पति, ये शनि, ये नेपच्यून है। ये क्या है? गुना का पेड़ है, हमारे पेड़ और फूल थोड़ा देते हैं, लेकिन हमारा कलकत्ता का पेड़ है इसमें देते हैं, जैसे दवाइयाँ, ये क्या दर्शा रखा है आपने? क्लासों में तो दीवारें, काल्पनिक दीवारें होती है और ये काल्पनिक कक्षाएं हैं जिसमें हमने हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी और गणित है दर्शाए हुए हैं और इसमें काल्पनिक कक्षाएं। एक ये मेडिकल हॉस्टल दिखा रखा है, ये क्या है? हमने अपने काल्पनिक दुनिया बनाए है। यह हमारा गांव है और यहाँ पर हमने मेडिकल हॉस्पिटल बनाए हैं। यहाँ से रोड आते हैं, इधर से यहाँ आते हैं। हमने यहाँ पर बगीचा भी बनाए हैं और यहाँ अपने काल्पनिक दुनिया में हमने बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं और घर छोटे बनाए हैं। घर बड़े होते थे और जैसे काल्पनिक आने वाली दुनिया में है, अब हॉस्पिटल बड़े होंगे और घर छोटे होंगे। बोलिए। ये हमने गणित का मॉडल बनाया है, इसमें हमने गणित के सूत्र लिखे हैं। ये है गोला, अर्धगोला है, ये है बेलन और यहाँ पर हमने शंकु भी बना रखा है। कक्षा 9 और 10 के छात्र छात्राओं के लिए द्वितीय जो गतिविधि है, योग, व्यायाम एवं कसरत के लाभ। सामग्री है योगाभ्यास के लिए योग मैट सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है। योग पट्टी लचीलापन बढ़ाने के लिए, योग कुर्सी, ट्रेडमिल, प्रतिरोध बैंड, एब व्हील, मेडिसिन बॉल, पुल अप बार, चावल व आटे की थैलियाँ, चार्ट पेपर, गत्ता, रंगीन पेपर आदि योग, व्यायाम एवं कसरत के लिए सामग्री हो सकते हैं। आख्या में वर्तमान समय में अपनी व्यस्त जीवन शैली के कारण लोग संतोष पाने के लिए योग करते हैं। योग से न केवल व्यक्ति का तनाव दूर होता है बल्कि व्यक्ति का मन और मस्तिष्क को भी शांति मिलती है। आज बहुत से लोग अनियमित खान पान के कारण मोटापे से परेशान हैं। उनके लिए योग बहुत ही फायदेमंद है। आज व्यायाम एवं कसरत से हृदय रोग, स्ट्रोक, टाइप 2 मधुमेह और कैंसर जैसी बड़ी घातक बीमारियों का खतरा कम किया जा सकता है। विद्यालय में आज के दिन बच्चों को विभिन्न योग, व्यायाम एवं कसरत कराया गया जिससे बच्चे स्वस्थ रह सकें। कक्षा 11 और 12 के छात्र छात्राओं के लिए गतिविधि है भारत के परमवीर चक्र विजेता और उनके परिचय। सामग्री का विवरण है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान है। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम, उनके चित्र, पुस्तकालय की पुस्तकें, आत्मकथा, वीरगाथा, कविताएं, कहानियां, संस्मरण कथाएं आदि सामग्री हो सकते हैं। आख्या आधुनिक भारतीय वीरता पुरस्कारों का इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन काल से ही जुड़ा हुआ है। भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र जो युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। मेजर सोमनाथ शर्मा पहले परमवीर चक्र प्राप्त करता थे। विद्यालय में बैगलेस डे के दिन परमवीर चक्र विजेताओं सैनिकों के जीवन, उनके बारे में भाषण, निबंध एवं क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। बच्चों के द्वारा उनके चित्र बनाए गए। अध्यापकों के द्वारा यह भी बताया गया कि पुरस्कार का नाम परम बहादुर का पहिया है, जो गोलाकार कांस्य डिस्क है जो 35 मिलीमीटर व्यास का होता है और अग्रभाग या सामने की ओर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक एक उभरे हुए वृत्त पर केंद्र में दिखाई देता है। क्या हमारे दिल में है, अब न अगले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। आज मकतल में ये कातिल कह रहा है बार बार,
आज मक्तल में ये कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना ए शहादत, क्या तमन्ना ए शहादत भी किसी के दिल में है। उठे राजवंशों ने बुरकट तानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने बुरकट तानी थी, बूढ़े भारत में आए फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की मन में सबने ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। The Paramveer Chakra is the highest gallantry award of India. It is awarded for high quality bravery and sacrifice in the presence of enemy. The award was instituted on 26th January 1950 when the Republic on India was declared. First Paramveer Chakra was given to Major Somnath Sharma on 3rd November 1947. Posthumously flying officer Nirmajit Singh, who was awarded the Paramveer Chakra in 1971. The President of the country bestows the award in the special ceremony with his own hands. If a Paramveer Chakra winner again bravery and is selected for the Paramveer Chakra, then in this situation his first chakra is awarded and he is given a reward a total of 21 Paramveer Chakra. कक्षा 10 और 12 की छात्र छात्राओं के लिए गतिविधि का नाम है सूचना क्रांति व मोबाइल पर घंटों समय बिताना हानि या लाभ। सामग्री का विवरण है। सूचना क्रांति का मतलब कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, रेडियो, उपग्रह, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, औद्योगिक जिसमें इंटरनेट भी शामिल है। आविष्कार, गतिविधि सूचना क्रांति का तात्पर्य सूचना प्रणालियों के तीव्र प्रगति से आदि सामग्री हो सकते हैं अपनाए जाने से है जो 20वीं सदी देखा जाए तो इंटरनेट से दुनिया भर और आज भी विज्ञान, ईमेल, सोशल मुख्य रूप से कंप्यूटर, इंटरनेट, संदेश, वैश्विक उद्योग, नौकरियां, नवाचार आदि हैं। हानियों को देखा जाए तो सूचना क्रांति ने हमारे जीने के काम करने के असमान पहुंच, नौकरियों में कमी, लागत, सूचना, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, आर्थिक समस्याओं में असमानताएं पैदा कर दी है। हमारे काम को और आसान बना दिया है। मोबाइल फोन का को मुख्य रूप से बात करने के लिए काम में लाया जाता है। हम आज ऐसे मोबाइल का आविष्कार हुआ है जिसमें हम बहुत सारे चीजों का उपयोग कर सकते हैं। तकनीक के विकास को काफी स्तर का बना दिया है। मोबाइल का इतिहास आज काफी पुराना है। यहाँ एक गरीब में बताया गया है कि समय के साथ इस दुर्लभ प्रदर्शनी में प्रौद्योगिक और संबंध इतिहास के माध्यम से आज सभी लोग अनुभव कर सकते हैं। सूचना क्रांति प्रदर्शनी पुराने और संचार के नवीनतम रूप एवं समाज पर अनेक प्रभाव को दर्शाती है। डिजिटल सूचना क्रांति भी प्रदर्शित की गई है। हम भाग्यशाली हैं जो इस युग को देख रहे हैं जिसमें अनुभव है कि क्रांति हो रही है और परंतु इसके प्रभाव के केंद्र के रूप में आज भारत स्थापित हो चुका है। भारत अपनी पहचान एक ऐसे देश के रूप में कायम करने में सफल हो रहा है जो अपने मानव संसाधनों को इस क्षेत्र में पूरी तरह से संयुक्त कर सकता है ताकि इसका लाभ पूरी दुनिया को मिल सके। सूचना क्रांति पर भारत पर अनेक प्रभाव पड़े हैं।